ज़रूरी ये नहीं है कि डेली पढ़े, मैं कह रहा हूँ ज़रूरी ये नहीं है कि डेली पढ़े। ज़रूरी क्या है? अरे भाई, ज़रूरी ये नहीं है कि डेली 5 घंटा 10 घंटा पढ़े ही, ये ज़रूरी नहीं है कि नहीं? ज़रूरी ये है कि कंटिन्यू आपका जो लगाव जो है वह आपको किताब से ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आदमी इसमें अपडेट रहता है। पहली बात, किसी न किसी, चाहे संस्थान हो या ग्रुप हो, है ना, उससे जुड़ा ज़रूर रहना चाहिए। ये बात याद रख लीजिए, क्योंकि किसको डेली भाई पढ़ने का ही मन करता है? किसी को मन करता है? किसी को नहीं मन करता है कि नहीं? लेकिन उससे संबंधित डेली बने रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपकी संस्थान है ना, आप संस्थान में हैं, कभी टाइम मिला तो उसी से संबंधित किताब कॉपी को आपने देखा काम करते हुए, है कि नहीं? आप ऐसे भी चलते रहिए, और जब एग्ज़ाम की जब आपको क्या है डेट मालूम चल जाए, समय मालूम चल जाए, उसके बाद भी 2-3 महीना का समय मिलता है ना जी, उसके बाद भी 2-3 महीना का समय मिलता है, उसमें आपको कंटिन्यू पढ़ना ज़रूरी है। उसमें भी आप जो नहीं पढ़ते हैं ना, ये बहुत गड़बड़ बात है। उसमें आपको कंटिन्यू पढ़ना ज़रूरी है, चाहे आप जितना 5 घंटा पढ़िए, 10 घंटा पढ़िए, बट ऐसा पढ़िए जो आपको एक्सेप्ट भी हो रहा है। क्योंकि कभी-कभी देखिए कि 3 घंटा पढ़ने वाला रिजल्ट लेके चला जाता है ना, और 13 घंटा पढ़ने वाले का रिजल्टे नहीं आता है, ये भी कारण होता है, नहीं समझे? तो इसमें हार्डवर्क से ज़्यादा कंपटीशन की बाज़ार में स्मार्ट वर्क बहुत काम करता है। नहीं, इसमें आपको लॉजिकल चीज़ें, जैसे मैं कोई भी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ तो मैं लॉजिकल बताता हूँ कि आप इसको इस तरीक़ा से याद रखिए, इसको कहानी की तरह जोड़ कर याद रखिए। और सही होता है बाबू, याद रखना, आप कितनों ज्ञानी बनकर जाइए, जैसे ही आप हॉल में बैठिएगा ना, हॉल में उसमें 40% क्वेश्चन जो होगा ना, आपको लगेगा कि अरे एकदम पढ़ा पढ़ाया आ गया, हूबहू टकर गया। और ऐसा ही करता ही है बोर्ड लोग, यानी कि पहले आपको 40% क्वेश्चन में आपको क्या करेगा, पहले आपको ये दर्शा देगा कि हाँ आपसे पूरा हो जाएगा, और जैसे अभी भी 60% क्वेश्चन बाकी है ना, और जैसे ही आप 60% में जाइएगा और आप ये सोचिए कि हम जो पढ़ कर आए हैं, है ना, उसी पर हम काम कर कर हम अपना हम क्या करें 60% कवर कर ले, तो कभी नहीं होगा। 60% जो क्वेश्चन होता है वह क्वेश्चन आपका लॉजिकल होती है, समझे, जो तर्क वितर्क के आधार पर होता है। सबने बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होना है ना, देखिएगा ऐसा ही होगा, तर्क वितर्क के आधार पर होगा, एक दूसरे से रिलेट होगा, और आप जब उसका लॉजिकल ही जवाब देंगे तभी आपका रिजल्ट क्लियर हो पाएगा। तो इस बात को भी ध्यान